बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज लेक्चर नंबर 9 को हम देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रीवियस हमने कुछ बात की थी, इसमें हमने देखा था कि डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनका रोल, मतलब हिस्ट्री देखी थी क्लासिफिकेशन की, कौन से जानदार हैं, कौन उनको किस किस साइंटिस्ट ने बताया उनके बारे में। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट रोल्स थे। तो आज हम देखेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है, 2 का मतलब होता है 2। किंगडम हम आपको पता है, हम पढ़ के आ चुके, किंगडम कहते हैं ग्रुप्स को। तो इसमें 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने जो होते सिस्टम बनाए थे, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इसे क्लास डिवाइड किया जाता है, ठीक है, डिवाइड किया जाता है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। सिर्फ 2 ग्रुप्स जो बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तकसीम की ग्रो बंदी करना, तो 2 ग्रुप्स की जो ग्रो बंदी है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है। ऐसा किंगडम जिसमें 2 ग्रुप्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखा जाए तो सबसे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं जो अरिस्टोटल है, जिसे हम अरस्तु भी कहते हैं। अरस्तु जो था उसने फर्स्ट टाइम जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया, मुतारिफ करवाया। जो पहला क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो अरस्तु ने मुतारिफ करवाया। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम का पायनियर है। पायनियर कहते हैं पहला इंसान जिसने क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया कि हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बंदी कर सकते हैं। तो देखें, क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स। अब इसने क्या किया, इसने जानदारों के 2 ग्रुप्स बना दिए। एक इसने जो ग्रुप बनाया है वो है किंगडम प्लांटी और दूसरा ग्रुप है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, नाम से ही जाहिर हो रहा है 2 किंगडम यानी कि 2 ग्रुप्स। और वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं? एक किंगडम प्लांटी है, एक किंगडम एनिमेलिया है। तो इसने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। किसने बनाया? अरस्तु ने। तो ये एमसीक्यू भी है, ये प्रीवियस में है। इस टॉपिक जो आपका है ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें डायरेक्ट नहीं बताया हुआ कि अरस्तु, लेकिन जो आप हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में बताया गया है। तो अरस्तु ही जो था फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, बयान किया था। तो हम अब देखते हैं अब ये किस बेस पे बनाया गया, इसकी बुनियाद क्या थी। तो इस सिस्टम की, इस किंगडम की बुनियाद थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन, उनकी खुराक के जितने भी आते हैं उनकी खुराक, ठीक है, खुराक के तरीके, वो किस तरह से खुराक लेते हैं, किस तरह तैयार करते हैं। इन तरीकों की बुनियाद पर उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ करवाया। तो बेस ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहते हैं फूड, और बेस उनकी बुनियाद यानी कि खुराक की बुनियाद पर, सिस्टम की बुनियाद है जानदारों की खुराक तैयार करना। जानदार किस तरह से खुराक तैयार करते हैं, ये सारा कुछ इस बुनियाद पर अरस्तु ने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। अब देखें, पहला उसने जो बनाया है किंगडम प्लांटी है, दूसरा उसने बनाया है किंगडम एनिमेलिया। प्लांटी नाम से भी जाहिर हो रहा है, प्लांटी मतलब सारे के सारे प्लांट्स इसमें रख दिए, और एनिमेलिया सारे के सारे एनिमल्स इसमें रख दिए। अब देखें, ये जो किंगडम प्लांटी है ना, ये सारे के सारे ऑटोट्रोफ्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। पौधे क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। कभी देखा है जो पौधे होते हैं बाजार में जा रहे हो खुराक लेने, ठीक है, राशन वगैरह लेने। और जो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं जो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जिस तरह इंसान है, जो हम जितनी भी ग्रोसरी लेते हैं, सारा किराना बाजार से जाके तो खरीदते हैं। अगर हम गंदम खाते हैं तो गंदम कहाँ से हमें हासिल होती है, गंदम हासिल होती है पौधों से। तो उन्होंने कहा जो पौधे हैं ना सिर्फ अपने लिए खुराक है तैयार करते हैं, बल्कि जो जानदार है वो भी डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं किन के ऊपर, पौधों के ऊपर। किसके लिए करते हैं? खुराक के लिए करते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि किंगडम प्लांटी जो होते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रोफ्स हैं, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। और एनिमेलिया हेटेरोट्रोफ्स हैं जो अपनी खुराक जो होते हैं, ऑटोट्रोफ्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और क्या करते हैं, प्लांट्स, इनके अंदर आते हैं प्लांट्स, और ये क्या करते हैं, कुछ फूड को स्टोर भी करते हैं। लेकिन जो किंगडम एनिमेलिया, ये सारे के सारे हेटेरोट्रोफ्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और इनके अंदर सारे के सारे जानवर आते हैं। और जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे किस पे डिपेंड करती है, वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो किंगडम प्लांटी है ना, उसमें मजीद 3 ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई। इन तीनों को भी उन्होंने क्या किया, किंगडम प्लांटी में रख दिया।
तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन तीनों के अंदर इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एतराज़ात हैं, इस सिस्टम को कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ टेक्सोनॉमिस्ट ने रद्द कर दिया। आखिर क्यों रद्द किया गया? अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं, इसके एतराज़ात देखते हैं। तो इसके कई एतराज़ात थे, जैसे कि इसका पहला एतराज़ात ये था, ये इसका ड्रॉबैक ये था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उनकी खसूसियात को बयान नहीं करते। यहाँ पे आपने सारा देखा होगा, इसका हमने कुछ बात की बैक्टीरिया की नहीं की ना की। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये कि बैक्टीरिया वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताता, ना ये एल्गी के बारे में बताता है, ना कोई प्लांट के बारे में बताता है। तो सबसे पहले इतराज़ ही ये था कि ये क्या करते हैं, यूनिसेलुलर के बारे में कुछ नहीं बताते, ऐसे जानदार जिनमें एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो पहले इसी वजह से भी साइंटिस्ट ने इनको रद्द किया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, उनको एक्सप्लेन नहीं करते ये। तो इसको भी रद्द किया गया। उसके बाद दूसरा था यूग्लिना। सबसे दूसरा इतराज़ ये था कि यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना जो होता है ऐसा जानदार है जो दिन के वक्त ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो इसलिए यूग्लिना को कहा जाता है कि ये क्या है, किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन ये खुराक तैयार तो करते हैं लेकिन उसको स्टोर नहीं करते। हमने देखा था कि जो किंगडम प्लांटी है वो एक तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो खुराक तैयार भी करते हैं और उनको स्टोर भी करते हैं, जमा भी रखते हैं। लेकिन जो यूग्लिना है वो दिन के वक्त खुराक तैयार तो करते हैं लेकिन शाम के लिए अपनी खुराक को जमा नहीं करते अपने जिस्म के अंदर। एक तो ये है। दूसरा यूग्लिना रात के वक्त क्या होता है? तो रात के वक्त यूग्लिना हेटेरोट्रॉफ्स हो जाते हैं, मतलब जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं ये? दिन के वक्त ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और रात के वक्त हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो क्या हम इसको किंगडम ऑटोट्रॉफ यानी कि इनको दिन के वक्त ऑटोट्रॉफ है तो क्या किंगडम प्लांटी में रखेंगे? रात के वक्त हेटेरोट्रॉफ है तो क्या किंगडम एनिमेलिया के रखेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर इनके लिए भी तो कोई तीसरा ग्रुप होना चाहिए जिसके अंदर पौधों की भी और जानवर दोनों की खसूसियात वाले जानवर रखने चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने इसको भी रद्द कर दिया क्योंकि ये यूग्लिना के बारे में बताता ही नहीं है, जो कि एक पौधे के तौर पर भी एक्ट करता है और एक प्लांट के तौर पर भी एक्ट करता है। तो इसी वजह से इसको भी रद्द कर दिया गया। इस वजह से भी दूसरा इसके अंदर क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। ये जो करैक्टर है सेल वॉल नहीं होती, वो किससे मिलता जुलता है? जानवरों से। जानवरों को आपको पता है कि उसके अंदर भी सेल वॉल नहीं होती। तो यूग्लिना को या तो यूग्लिना के बारे में बताता है ना ये बताता है कि इसके अंदर सेल वॉल है। इस बेस पर यह भी रद्द किया कि तीसरा ग्रुप होना चाहिए जो यूग्लिना की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए, खसूसियात को जाहिर करे। ना तो वो प्लांटी के अंदर हम इसको रख सकते हैं, ना ही उसको एनिमेलिया के अंदर रख सकते हैं। फिर तीसरा देखें, तीसरी इसकी ड्रॉबैक थी, तीसरा इसका इतराज था, इसको रद्द किया गया। तीसरी वजह क्या थी जिसको बिल्कुल इसको रद्द कर दिया गया? तीसरी मेन वजह इसकी ये थी कि ये डिफरेंस को नहीं बताता, फर्क को नहीं बताता किनके दरमियान में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब देखिए प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट ऐसे जानदार जिनमें वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट ऐसे जानदार जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की खसूसियात भी नहीं बताता। इस पूरे के अंदर आप देख चुके हो, क्या हमने प्रोकैरियोट्स का जिक्र किया? क्या यूकैरियोट्स का जिक्र किया? बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से इस सिस्टम को भी रद्द किया गया क्योंकि ना ये प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस बताता है ना ही ये यूकैरियोट्स का डिफरेंस बताता है। तो ये इसकी तीन वजूहात थी जिस वजह से इस किंगडम को फिर रद्द किया गया। इसके बाद एक नया किंगडम आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो हम इसको फर्दर लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।